दोस्तों, आज हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान है। ये कैसे काम करती है, पहले मैं इसको डेमो दिखाता हूँ आपको। मेरे पास ये मेन लिस्ट है। इसकी जो लिस्ट के अंदर से जो भी कैटेगरी मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके रेलिवेंट जो भी आगे आइटम्स होंगी, वो सब डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होगी उसके अंदर आ जाएंगी। जैसे ये मैंने फूड को सिलेक्ट किया, तो उसकी जो सब कैटेगरी है फूड की, वो सारे के सारी आइटम्स इस जो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके अंदर आ गई हैं। इसी तरह अब अगर मैं इसको टूल्स सेलेक्ट करता हूँ, तो टूल्स के चूंकि ये स्क्रू, प्लायर, हैमर, सा और नाइफ हैं, तो ये इस डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आइटम्स आनी चाहिए। अब मैंने टूल्स को सिलेक्ट किया है, तो जैसे ही मैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, तो उसके अंदर उसकी आइटम्स ऑलरेडी फैच होके आ गई हैं। ये हमने कैसे बनाया है, तो चलिए अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर चलते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है। इसके ऊपर मैंने कुछ फील्ड्स के अंदर जो डाटा पुट किया है वो आप देख लें कि ये पहले आइटम्स हैं, तो उनके जो नेम लिखे हुए मैंने ड्रिंक्स लिखा है, फूड लिखा है, ये कैटेगरी ले ली है। और तो इसी कैटेगरी की जो सब लिस्ट होगी, तो जैसे ये ड्रिंक्स है तो मैंने इधर भी ड्रिंक्स लिखा, फूड है तो इधर मैंने फूड लिखा। इसकी स्पेल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सेम टू सेम इसको कॉपी पेस्ट कर लें इधर। और उसके बाद उसकी जो सब कैटेगरी है वो आप इसको इधर टाइप कर लें। इसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने इसको ऊपर फार्मूला लगाना है तो उसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, वरना वो फार्मूला सही तौर पर काम नहीं करेगा। अब मैं इधर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं वन बाय वन जो लिस्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करूँगा, और फार्मूला जो टैब है उस और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन इस विंडो को सिलेक्ट करूंगा, या शॉर्टकट की जो है उसकी वो कंट्रोल शिफ्ट F3 है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसका नाम है क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन। इसकी जो चेक लिस्ट है उसमें टॉप रो जो है उसको चेक रखना है, क्योंकि हमारी तमाम टॉप रोज के अंदर जो है वो हमारी हेडिंग्स हैं। टॉप रो को चेक कर देंगे और उसको ओके कर देंगे। वन बाय वन हमने ये सारे के सारे जो लिस्ट है इनके ऊपर यही जो फार्मूला अप्लाई करना है। कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करना है और ओके कर देना है। अब इसकी बारी है। अब टूल्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस किया और ओके कर दिया। और अब फ्रूट्स इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट F3 किया और ओके कर दिया। ये तमाम जो लिस्ट है ये नेम मैनेजर के अंदर इनकी जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। इसको अगर हमने देखना है तो हम कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे, तो ये देखें, तो ये जो नेम मैनेजर की विंडो आती है इसके अंदर तमाम के तमाम जो हमने लिस्ट बनाई थी वो नेम मैनेजर के अंदर फार्मूला के जरिए इधर ऐड हो चुके हैं। हम इसको क्लोज करेंगे। अब हमने इसके ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो हम डाटा मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे। विंडो ओपन होगी डाटा वैलिडेशन की। इसकी अलाउ जो वैलिडेशन क्राइटेरिया होगा उसके अंदर जो अलाउ होगा सेक्शन, उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम क्लिक करेंगे और उसके अंदर से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो सोर्स होगा वो हमारी मेन जो लिस्ट है उसका दे देंगे, या हम इधर इसको डिलीट करेंगे और खाली F3 प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास पेस्ट नेम की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसका नाम चूंकि आइटम था, जो मेन हमारी लिस्ट है, इसलिए मैं इसको आइटम को सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये पहली जो मेन कैटेगरी की जो लिस्ट है वो बन गई है। अब हम इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट की सब कैटेगरी बनाएंगे। उसके लिए फिर हम दोबारा डाटा मेन्यू के अंदर जाएंगे। डाटा मेन्यू के अंदर गए और डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट किया और यहाँ से जो अलाउ है इसके अंदर से लिस्ट को सिलेक्ट किया। और अब हमने जो सोर्स है वो हमने मेन जो लिस्ट का जो पाथ है वो देना है। इधर हम इसको क्लिक कर देंगे और इस रेफरेंस से पहले, सोर्स से पहले मैं एक फार्मूला लिखूंगा इनडायरेक्ट का और ब्रैकेट शुरू कर दूंगा और माउस के जरिए आखिर पे जाके इसके क्लिक करूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इधर हमने कीबोर्ड का एरो इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये फार्मूला गलत हो जाएगा। अब मैं इसको ओके करता हूँ। हमारे इधर ड्रिंक्स सिलेक्ट है, तो इसकी जो सब कैटेगरीज हैं वो इधर आनी चाहिए। सब जो मेन्यू है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ड्रिंक्स की जो सब मेन्यूज हैं, कैटेगरीज हैं, वो इधर फैच होके आ गई हैं। मैं किसी और को सिलेक्ट करता हूँ, मैं फूड को सिलेक्ट करता हूँ, तो फूड की जो सब कैटेगरीज हैं वो देखें यहाँ पे शो होना शुरू हो गई हैं।
उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।